साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की सियासत में नया भूचाल है, नई खबर है। खबर ये है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे यानी कि ठाकरे ब्रदर्स के खिलाफ दिल्ली में एक मेगा प्लान बना है, गेम प्लान बना है, दोनों को तोड़ने के लिए, दोनों के गठबंधन को तोड़ने के लिए, दोनों को ही खत्म कर देने के लिए दिल्ली में बड़ा वाला गेम प्लान बना हुआ है। तो इधर उद्धव ठाकरे तो दूसरी तरफ भी फंस गए हैं। एक तरफ तो दिल्ली वाले उन्हें फंसा रहे हैं, दूसरी तरफ खुद उनके भाई राज ठाकरे ने उन्हें फंसा दिया है, बुरा फंसा दिया है। तो दिखाते हैं आपको कैसे आगे कुआं और पीछे खाई वाली कंडीशन उद्धव ठाकरे के लिए नजर आ रही है, जो कि उद्धव ठाकरे कहा जा रहा है उनके लिए कि कहीं के नहीं रहे। सब कुछ आपको दिखाएंगे, बताएंगे। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में पिछले दिनों उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की एक साथ रैली हो चुकी है। उससे पहले लंबे दौर की चर्चाएं चल चुकी हैं। अब लगभग तय माना जा रहा है कि उद्धव और राज ठाकरे एक साथ आ जाएंगे। दोनों या तो गठबंधन करेंगे या पार्टियों का विलय कर लेंगे। लेकिन इधर उद्धव ठाकरे के लिए दो तरफा मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। अब सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। पहली मुश्किल ये है कि ये पूरा का पूरा मामला दिल्ली तक पहुंच गया। जी हां, अमित शाह इस पूरे मामले में एक्टिव हो चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के बड़े नेता चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह इस पूरे मामले में एक्टिव हो गए हैं। और अमित शाह ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को दिल्ली बुलाया था और दिल्ली में दोनों की मुलाकात हुई है। अमित शाह ने एकनाथ शिंदे से पूछा है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ आते हैं तो कितना हमें नुकसान होगा और क्या मराठी वोटर उनके साथ जाएगा। यही नहीं, इस बातचीत में ये भी तय किया गया कि दोनों को तोड़ने के लिए क्या किया जाएगा, दोनों की राजनीति को खत्म करने के लिए क्या किया जाएगा। इस पर पूरा गेम प्लान बन चुका है, जो कि बहुत जल्द महाराष्ट्र में लॉन्च होने वाला है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के खिलाफ क्या क्या काम करने हैं, कैसे उनकी पॉलिटिक्स को नीचे कर देना है, इसके लिए प्लानिंग हो चुकी है और जल्दी उसे लॉन्च भी कर दिया जाएगा। यानी कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के मिलन से ठीक बाद यहाँ पर अमित शाह एक्टिव हो चुके हैं और जहाँ पर अमित शाह एक्टिव होते हैं वहाँ पर मुश्किलें विपक्षी पार्टी की अक्सर ही बढ़ जाती हैं, सभी जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ बड़े ठाकरे यानी कि उद्धव ठाकरे के लिए एक और मुश्किल बढ़ गई है और वो उनके खुद के भाई राज ठाकरे हैं। असल में राज ठाकरे ने साफ साफ कह दिया है कि अगर ठाकरे ब्रदर्स को एक पेज पर रहना है, यानी कि दोनों को साथ में रहना है, तो उद्धव ठाकरे को महाविकास अघाड़ी से दूर रहना होगा। यानी कि महाविकास अघाड़ी मतलब कांग्रेस और एनसीपी, राहुल गांधी और शरद पवार से उद्धव ठाकरे को दूर रहना होगा। ये डिमांड यहाँ पर राज ठाकरे ने रख दी है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की तरफ से भी लगातार डिमांड रखी जा रही है कि महायुति यानी कि बीजेपी, अजित पवार और एकनाथ शिंदे से राज ठाकरे को दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। तो राज ठाकरे ने भी पलटकर डिमांड रख दी है कि उद्धव ठाकरे भी कांग्रेस और एनसीपी से दूर रहें, यानी कि अलग हो जाएं पूरी तरह से। अब ऐसे में उद्धव ठाकरे के लिए रास्ते बहुत मुश्किल हो गए। आगे कुआं पीछे खाई वाली कंडीशन हो गई है, क्योंकि राज ठाकरे के साथ आने का मतलब सफलता की गारंटी नहीं है। क्योंकि अगर सफलता मिल जाती है तो उद्धव ठाकरे सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन ये कोई गारंटीड नहीं है कि उद्धव ठाकरे सब कुछ छोड़कर राज ठाकरे के साथ हो जाएंगे तो सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल बढ़ गई है। एक तरफ तो अमित शाह ने उन्हें टारगेट पर ले लिया, अमित शाह ने खुद इस पूरे मोर्चे को संभाल लिया, तो दूसरी तरफ राज ठाकरे जिद पर अड़ गए हैं कि महाविकास अघाड़ी से दूर तो होना ही पड़ेगा। इसीलिए उद्धव ठाकरे की रातों की नींद उड़ गई। अब देखना यह होगा कि उद्धव ठाकरे आगे क्या फैसले लेते हैं, कैसे इस पूरे मामले को हैंडल करते हैं। लेकिन हाँ, इतना तो तय है कि अमित शाह की एंट्री के बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों के लिए मुश्किलें कहीं बढ़ ना जाएं। आप क्या मानते हैं? क्या वाकई में मराठी वोटर उद्धव और राज ठाकरे के साथ आएगा? क्या दिल्ली से अमित शाह ऐसा कुछ कर पाएंगे या फिर ऐसा कुछ भी नहीं होगा? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। तो मराठी भाषा का मुद्दा पिछले लंबे समय से महाराष्ट्र की राजनीति की धुरी बना हुआ है। महाराष्ट्र की राजनीति में केंद्र है और इसी के आसपास बयानबाजियां हो रही हैं, इसी के आसपास अपने काम हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, यहाँ तक कि सड़कों पर मार्च हो रहे हैं। अब इधर राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने कुछ लोगों को मराठी भाषा के मुद्दे पर पीटा और उसके बाद तो बवाल बढ़ता ही चला गया। उधर बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने भी बड़ा बयान दे दिया, बड़ा ऐलान कर दिया, यहाँ तक कह दिया
दिया कि राज ठाकरे और उसके लोग यूपी बिहार आ जाएं तो इनको पटक पटक कर मारेंगे, जिसके बाद बुरा बवाल खड़ा हो गया। यहाँ पर मराठी अस्मिता का मामला सामने उठ गया और राज ठाकरे के साथ साथ संजय राउत भी यहाँ पर कूद पड़े। संजय राउत खुलकर राज ठाकरे और उनकी पार्टी के समर्थन में आ गए। जी हाँ, यूबीटी के सांसद हैं संजय राउत, यूबीटी के ही प्रवक्ता भी हैं, लेकिन यहाँ पर बचाव करने लगे राज ठाकरे और उनकी पार्टी का, उनके कार्यकर्ताओं का। संजय राउत ने सीधे सीधे इसे मराठी अस्मिता से जोड़ दिया और कह दिया कि ये मराठा लोगों का अपमान है, मराठी का अपमान है, मराठी अस्मिता का अपमान है। और उसके बाद मीरा रोड पर भयंदर में यहाँ पर मार्च निकाले गए, राज ठाकरे की पार्टी की तरफ से मार्च निकाले गए, कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए, बवाल हो गया। यहाँ तक कि निशिकांत दुबे को लेकर ऐलान कर दिया गया कि वो यहाँ आते हैं तो उनके साथ भी वही हश्र होगा जो मराठी ना बोलने वालों के साथ हो रहा है। उसके बाद तो बवाल बढ़ता ही चला गया। हालांकि बीच में राज ठाकरे भी कूदे। राज ठाकरे ने हालांकि इस बात का समर्थन या फिर विरोध तो नहीं किया, लेकिन हाँ, एक बात यहाँ पर राज ठाकरे ने जरूर कही जिससे महाराष्ट्र की सियासत हिल गई है। राज ठाकरे ने अपने बयान में कहा कि उनकी पार्टी का कोई भी नेता, कार्यकर्ता या फिर प्रवक्ता इस मुद्दे पर यानी कि मराठी भाषा के मुद्दे पर अपना कोई बयान किसी भी तरह से नहीं देगा, न मीडिया चैनल्स में, न अखबारों में, न डिजिटल चैनल्स में, और न ही अपने वीडियो बनाकर कहीं सोशल साइट्स पर जारी करेगा। और ये माना जा रहा है कि अब इस मुद्दे पर राज ठाकरे खुद सामने आएंगे, राज ठाकरे खुद बोलेंगे, राज ठाकरे खुद बड़ी बातें बोल सकते हैं, बड़े ऐलान कर सकते हैं। इसीलिए तो हालात लगभग बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र की सरकार यानी कि देवेंद्र फडणवीस जिसके मुख्यमंत्री हैं, वो फिलहाल यहाँ पर देख रहे हैं कि हालात कैसे हो रहे हैं। हालांकि कुछ कर फिलहाल वो नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि महाराष्ट्र में मुंबई की सड़कों पर बवाल दिख रहा है। एक तरफ तो निशिकांत दुबे का बयान आया, उसके बाद संजय राउत ने ऐलान कर दिया कि निशिकांत दुबे गलत कह रहे हैं और उनके खिलाफ गुस्सा भड़क गया। तो वहीं दूसरी तरफ राज ठाकरे बहुत जल्द मीडिया के सामने आ सकते हैं। अब इसके बाद तो बड़े तांडव की आहट मानी जा रही है, क्योंकि अगर राज ठाकरे कुछ भी ऐसा रेडिकल बोलते हैं, कुछ भी ऐसा भड़काऊ भाषण देते हैं जो निशिकांत दुबे के खिलाफ हो या फिर मराठी ना बोलने वालों के खिलाफ हो, तो बड़ा बवाल हो सकता है। महाराष्ट्र में मुंबई की सड़कों पर बड़ा बवाल हो सकता है, हालात बिगड़ सकते हैं। इसके लिए हालांकि महाराष्ट्र की सरकार पूरी तरीके से तैयार है। उनका कहना है कि हम कानून व्यवस्था किसी को भी हाथ में लेने नहीं देंगे, लेकिन हाँ, यहाँ पर मराठी भाषा के मुद्दे पर महाराष्ट्र में बवाल लगातार बढ़ गया। अब देखना है कि अगले कुछ घंटे या कहेंगे अगले कुछ दिन इस मामले में बेहद खास हो सकते हैं। राज ठाकरे के बयान पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। अब देखना यही होगा कि वो क्या बोलते हैं और उसके बाद निशिकांत दुबे और उनके गुट की प्रतिक्रिया क्या होती है। उसके बाद महाराष्ट्र में यानी कि मुंबई की सड़कों पर क्या होगा, ये देखना बाकी है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? तो क्या वाकई में मुंबई की सड़कों पर हालात बिगाड़े जा रहे हैं? क्या ये साजिश है या फिर ये सब कुछ होना ही था जो कि पहले से चल रहा था? आप क्या मानते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।